लोग कहीं ना कहीं आकर के ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि हम तो लोगों की मदद करते हैं, पर जब हमारी बारी आती है कोई हमारी मदद नहीं करता। तो एक व्यक्ति जब भी कभी इस चीज को लेकर के डिस्टर्ब हो कि जिंदगी में उसका साथ कोई नहीं देता, तो समझ लीजिए ये वायव्य कोण से जुड़ा हुआ एक मेजर इंबैलेंस है। अब यहां पर जब टॉयलेट सीट आती है ना, तो सबसे ज्यादा इमोशनल इंबैलेंस जो है उस घर के अंदर क्रिएट होते हैं, जिनके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में स्पेसिफिकली चंद्र और राहु की युति बनती हो, चंद्र और राहु की दृष्टि बनती हो, चंद्र और राहु एक दूसरे के नक्षत्र के अंदर फॉल करते हो, या कैसे भी कर करके चंद्र राहु का संबंध बनता हो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु की इस सीरीज के अंदर। हम ऑलमोस्ट अब दिशाओं के सर्कल को कंप्लीट करते हुए उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब हमें वास्तु की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर जो है वो हो चुकी होगी। आप सब लोग ज़्यादा अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां कहां से आ रही हैं। और आज जिस दिशा के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये भी लोगों के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करती है, और लोग कहीं ना कहीं आकर के ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि हम तो लोगों की मदद करते हैं, पर जब हमारी बारी आती है कोई हमारी मदद नहीं करता। तो आज उस लेन देन की दिशा के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो दिशा आपको समय आने पर लोग आपके साथ जुड़े रहें, लोग आपके साथ खड़े रहें, लोग आपके साथ वो भाव रखें कि हाँ, इस व्यक्ति ने हमारे साथ हमेशा मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया, हम भी इसके साथ खड़े रहें। अक्सर कई बार लोग आकर के ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को जिंदगी के अंदर आवश्यकता पड़े किसी भी चीज की, तो लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। पर जब कभी भी उनकी बारी आती है तो सामने से कोई भी साथ नहीं देता। तो जब भी कभी साथ ना देने की बारी आए ना, या साथ ना दे रहा हो, कोई ऐसी बात कर रहे कि मैं तो अकेला पड़ गया हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं सबका साथ देता हूं, तो उस वक्त समझ लीजिएगा ये वायव्य कोण का आता हुआ इम्बैलेंस है। वायव्य कोण में जब भी इम्बैलेंस होगा तो व्यक्ति की जिंदगी के अंदर उसके साथ खड़े हुए लोग कम दिखेंगे। वो जब भी कभी पीछे मुड़ करके देखेगा, जब उसको आवश्यकता होगी, तो जिंदगी के अंदर वो अपने आप को अकेला पाएगा। तो ऐसे इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं जब भी वायव्य कोण के अंदर इम्बैलेंस आते हैं। और जब भी वायव्य कोण के अंदर इम्बैलेंस आएगा, आपका सर्कुलेशन के अंदर जो मनी होगी वो डिस्टर्ब होगी, आपकी जिंदगी के अंदर इमोशंस के अंदर उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऑल ऑफ सडन आप हैप्पी फील करेंगे, ऑल ऑफ सडन आप सैड फील करेंगे, ऑल ऑफ सडन आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, ऑल ऑफ सडन आपके इमोशंस बिल्कुल एक माँ के जैसे हो जाएंगे। तो इमोशंस के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होना क्यों? क्योंकि ये जो दिशा है कुछ ऐसी शक्तियों को वास्तु पुरुष मंडल के अंदर जो बनती हैं उनको जन्म देती है, जो कि रोगा, राजक्षमा, इनके ऊपर बनती हुई जो शक्ति बनती हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। जो एक व्यक्ति जिंदगी के अंदर लाइफ के उथल पुथल जब इमोशनल लेवल पे होते हैं तो उसको लेकर के कभी चैलेंजेस सामना करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति जब भी कभी इस चीज को लेकर के डिस्टर्ब हो कि जिंदगी में उसका साथ कोई नहीं देता, तो समझ लीजिए ये वायव्य कोण से जुड़ा हुआ एक मेजर इंबैलेंस है। यूं तो वास्तु के अंदर इसको आकाश तत्व का बताया गया, पर ट्रेडिशनल वास्तु में इसको वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। वायव्य कोण यानी कि वायु का स्थान, यानी कि ये दिशा को वायु के साथ भी जोड़ा जाता है। जबकि मेरे अपने अध्ययन में, मेरे अपने अनुभव में, ये 3 तत्वों का समावेश है, जहां पर पृथ्वी तत्व भी है, जहां पर वायु तत्व भी है, जहां पर आकाश तत्व भी है। ये तीनों तत्वों का समावेश है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कहते हैं। अब यहां पर जब टॉयलेट सीट आती है ना, तो सबसे ज्यादा इमोशनल इंबैलेंस जो है उस घर के अंदर क्रिएट होते हैं, जिनके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में स्पेसिफिकली चंद्र और राहु की युति बनती हो, चंद्र और राहु की दृष्टि बनती हो, चंद्र और राहु एक दूसरे के नक्षत्र के अंदर फॉल करते हो, या कैसे भी कर करके चंद्र राहु का संबंध बनता हो। इस घर के अंदर आप देखेंगे इमोशनल इम्बैलेंसेस, एक व्यक्ति का कभी अपने आप को गुस्से में आकर के खुद को पीट देना, कभी कोई ना कोई ऐसे इम्बैलेंसेस लाइफ के अंदर होना जब इमोशनली एक व्यक्ति इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि उसे कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो ये इस दिशा के आते हुए इम्बैलेंसेस हैं। जब भी कभी इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस आए, मैं बहुत ही खूबसूरत रेमेडी एक शेयर करता हूं,
कि जब भी हम मैत्री भाव की बात करते हैं ना, तो एक ऐसा सा चित्र आंखों के आगे बनता है जिस चित्र का कोई मुकाबला नहीं। वो चित्र है राम जी और हनुमान जी का गले मिलता हुआ चित्र। ये एक ऐसा सा चित्र है जो हनुमान जी की उस सेवा भाव को बताता है जो अपने प्रभु श्री राम की ओर जो है वो हमेशा बने रहे। भगवान श्री राम हमेशा हनुमान जी के साथ ही चलते रहे और हनुमान जी ने एक सेकंड भी अपने भगवान को नहीं छोड़ा। चाहे वो माँ सीता को वापस लाने की बात हो, चाहे भगवान श्री राम को अपने कंधों पर बिठा करके कहीं ले जाने की बात हो, हमेशा हनुमान जी जो है वो राम जी के साथ खड़े रहे। तो ऐसा ही साथ जब हम जीवन के अंदर चाहते हैं कि सिचुएशन या परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हमारे जो मैत्री भाव के रिश्ते हैं, हमारे जो अपने रिश्ते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे। क्योंकि जीवन के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई समय ऐसा होता है जब हमें अपनों की जरूरत होती है। तो ये दिशा वो सुनिश्चित करती है कि जब कभी भी आपको आपकी लाइफ के अंदर जरूरत हो तो आपके अपने आपके साथ हमेशा खड़े रहें। तो इस दिशा के अंदर असंतुलन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी इस दिशा के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा आता है तो भी इस दिशा के अंदर इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, यानी कि लाल रंग बहुत ज्यादा आ जाना इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। यहाँ पर आया हुआ ना केवल टॉयलेट सीट बल्कि यहाँ पर सबसे वर्स्ट रिजल्ट जो देता है यहाँ पे बना हुआ सेप्टिक टैंक। तो आप देखेंगे उस घर के अंदर खुशियां कभी भी नहीं रहती जिस भी घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये इम्बैलेंस आ जाते हैं। इस बात को समझते हुए अगली दिशा, जो दिशा पूरी ये यात्रा को पूर्ण करती हुई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाएगी, जो दिशा जुड़ी हुई है आपके आकर्षण के साथ, उस दिशा को समझेंगे ताकि इस पूरे चक्र को हम कंप्लीट करते हुए 16 दिशाओं के गुण धर्मों को समझते हुए हम इस वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक नियम को समझ पाएं और आप ये जान पाएं कि आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली वो कौन सा मरम है जिसको आपको करेक्ट करना है। क्योंकि अक्सर लोग वास्तु की इनकम्प्लीट नॉलेज होने के कारण से अपने घर की हर दिशा को छेड़ने का प्रयास कर देते हैं, जबकि हमेशा ये करना चाहिए कि आप उस पॉइंट को पकड़ें जो पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको अगर वो दिशा को पकड़ना आ गया तो इसका मतलब आधे से ज्यादा निदान आपने खुद ही कर लिया। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप अपनी जिंदगी में खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और छोटे छोटे से वो प्रयोग अपनी जिंदगी के अंदर स्वयं कर पाएं ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर खुद ही निदान को ढूंढ भी पाएं और उस निदान को स्वयं से कर भी पाएं। अगली वीडियो के अंदर बने रहिए और मिलेंगे अगली दिशा को संबोधित करते हुए, उसके बारे में आपसे शेयर करते हुए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, अपना ध्यान रखिए, जल्दी से वापस मिलेंगे। धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियां पा सकते हैं।